ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलते हैं तो कौन याद आ जाता है? दादी ने 3 पाठ बरोबर पक्के कराए, है ना? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो देखो समाधान मिल जाता है ना। हाँ, अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं कि हम कौन है, तो कोई समस्या ही नहीं रहती। हाँ, भल हमारे हिसाब किताब से बातें आती हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान रहता है तो समाधान भी आ जाता है ना? सबका अनुभव। जीवन है माना, बातें तो आएंगी, क्योंकि ये कोई सतयुग नहीं है। पता है ना? हाँ? कलयुग का अंत और अंत के महापरिवर्तन का समय। पूरे चक्र में तो जो भी हमारे अच्छे बुरे कर्मों से माइनस प्लस होता रहता है, और हमारा हिसाब बैक फॉरवर्ड होता रहता है। बैंक में सारा वर्ष डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, अपने खाते में जमा भी करते हैं तो निकालते भी हैं, तो वो माइनस प्लस हिसाब चलता रहता है। पर मार्च एंड में फाइनल हिसाब क्लियरेंस होता है ना। तो ये पूरे कल्प में, पूरे ड्रामा में हिसाब चलता रहता है, परंतु ये तो कल्प का एंड है ना? कल्प का एंड। इसलिए रहा सहा बचा खुचा जो भी हिसाब है वो अभी चुकतो होना है। पता है ना सबको? तो बुद्धि में पहले से बाबा ने समझाया है कि जो भी बाकी बचा हिसाब है वो अब क्लियर होना है ना? फाइनल क्लियरेंस होना। इसलिए बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, शरीर की भी आएंगी, संबंधों की भी आएगी, संसार के तरफ से भी आएगी, तो प्रकृति के तरफ से भी आएगी। हर चीज अति में जाकर फिर अंत होती है। जो बात अति पर पहुंचती है वो अति का अंत जरूर होता है, कहते हैं ना। तो अति भी होनी है और अंत भी होना है। तो बाबा ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमें नॉलेजफुल बना दिया है।
हम जानते हैं। इसलिए बाबा के ज्ञान से ही आधी बातें तो कम हो जाती। हमें शॉक नहीं लगता है कि अरे ये क्या हुआ मेरे जीवन में। नहीं, पता है कि हिसाब किताब को चुकता करना है। पहले हम इसलिए ज्यादा दुखी हो जाते थे ज्ञान से पहले कि हम ये समझते थे कि इसके कारण प्रॉब्लम आया, यही मुझे डिस्टर्ब करते हैं, यही मेरी ईर्ष्या करते, यही मेरे विघ्न डालते। तो हम दूसरों को दोषित समझते। पर बाबा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तो समझ में आ गया ना कि किसी को दोषित करने की बात नहीं है, हम ही कारण है। हमारे सामने जो परिस्थिति आती है वो हमारे ही हिसाब से आती है, और उसे पार करने के लिए जो गुण और शक्तियां चाहिए उसकी कमी है तो वो चीज भारी लगती है ना। भाई आपने कुछ मुझे अंट संट बोल दिया, किसी ने ग्लानि कर दी, पर अगर मेरे में ज्ञान है, समझ है और शक्ति भी है तो वो मुझे लगेगा नहीं, है ना। माइंड नहीं होगा, फील नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, उस आत्मा के संस्कार ही ऐसे हैं। हाँ, उसने बोला ना, उसके बोलने से थोड़ी हम हो जाते। हम जो हैं वो हैं। तो ज्ञान के कारण फीलिंग नहीं आती, माइंड नहीं होता। वही परीक्षा जिसको हम समझते थे वो कॉमन सीन हो जाता है। मेरे लिए वो कॉमन सीन है। अगर मेरे में सहनशीलता है, साक्षी होकर सुनते हैं, स्वदर्शन करते हैं कि चलो भाई उसने जो कहा वो मेरे में है, अगर है तो मुझे परिवर्तन करना चाहिए, और नहीं है तो माइंड नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, बोला उसने, पर हम ऐसे नहीं हैं। तो हमें दुख नहीं होता है, शॉक नहीं लगता है। तो बाबा का ज्ञान ही हर बात का निवारण है। जितना ज्ञान स्वरूप आप रहेंगे प्रैक्टिकल, हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं पर अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको दुख लगेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों, है ना। खुद को ही खुद से प्रश्न होते रहते। पर ज्ञान स्वरूप हैं हम, तो हमें ये प्रश्न ही नहीं होंगे, हमें ये प्रश्न ही नहीं हो। हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकते हैं। अब हमारा लक्ष्य भी क्या है कि मुझे अपनी अवस्था अचल अडोल एक रस बनानी। घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों में अपसेट नहीं होते रहे।
ज्ञान नहीं होता है तो हम कहते थे उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। पर कोई क्यों करे हमारा, है ना? हम अपना लोगस ऑफ कंट्रोल दूसरों को क्यों दे दे कि वो अपमान करे और हम अपसेट हो जाए, हाँ? वो हमारी ग्लानि करे और हम दुखी हो जाए। नहीं, मेरा जीवन मेरे हाथ में रहना चाहिए, दूसरों के हाथ में थोड़ी देना। आप घर में नया टीवी ले आते हैं तो रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे आते हैं क्या? हाँ, कि भाई आप जो दिखाना चाहे वो दिखाओ, ऐसा करेंगे? तब तो घर का हर सभ्य क्या चाहता है? रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, हाँ? ताकि मैं जो देखना चाहूं वो मैं देख सकूं। और हम सब ने अपना लोगस ऑफ कंट्रोल दूसरों को दे देंगे तो हम तो अपसेट ही होते रहेंगे। तो बाबा ने जो प्रथम पाठ हमें सिखाया कि हम मालिक है ना? हम अपने जीवन के मालिक हैं, हम अपने कंट्रोलर हैं। मैं आत्मा हूं और मेरे ही मन वचन कर्म से मेरा जीवन बनता है। तो पहला ही पाठ बाबा ने ये सिखा दिया कि तुम अपने आप के मालिक हो। ये तो सब कर्मेंद्रियां हैं, हाँ? पर मालिक कौन है? आत्मा है ना। अगर मालिक सावधान नहीं, मालिक नॉलेजफुल नहीं, हाँ? मालिक पावरफुल नहीं है, तो जो कर्मचारी है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो अब तक हम बेहोश थे, अज्ञान में थे, है ना? तो देखो, मन भी हमारा मालिक बन गया, बुद्धि भी मालिक बन गई। बाबा ने हमें पावरफुल, नॉलेजफुल बनाया। सब प्रकार का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया। कहीं सोचते हैं ना कि बाबा क्या देते हैं? बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही देते रहते हैं, हाँ? कुछ और भी बाबा मदद करे, हाँ? कई बार ऐसे सोचते हैं ना भाई बहन, बाबा मेरा ये काम कर दे, हाँ? बाबा मेरा ये प्रॉब्लम सोल्व कर दे। परंतु वास्तव में बाबा वो देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता, हाँ? वो है सत्य ज्ञान, हाँ? रियल सेंस बाबा देते हैं, दिव्य बुद्धि का वरदान देते। और आज सही बुद्धि ना होने के कारण ही रॉन्ग डिसीजंस होते रहे, रॉन्ग कर्म होते रहे, और उसी का फल दुख, अशांति, मुसीबतें, विघ्न, समस्याएं उसी के कारण हुए था, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध, सत्य, दिव्य नहीं रही। दूसरों के संग में बुद्धि बदल जाती है, रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, गलत कामों में साथी बन जाते हैं। तो वो सारे जो हिसाब बने तो वो फिर चुकाने पड़ रहे हैं। इसलिए बाबा ने योग से बुद्धि को शुद्ध बनाया, ज्ञान से बुद्धि दी, सेंस दी,
और राइट बुद्धि न होने के कारण ही आज जो लोग जीवन में भटकते हैं, मूंझते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? सही बुद्धि नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति ज्ञान है जो बाबा देते हैं। ज्ञान से दिव्य बुद्धि आती, सद्ज्ञान से सद्बुद्धि, सद्मति कहो, और सद्मति से सद्गति। सब सत्यों का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया। आप सबका भी अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव है कि बात आई नहीं और ज्ञान से उत्तर मिल जाता है। अगर ज्ञानी आत्माएं दुखी होती है, वो इसलिए होती है कि हम उस ज्ञान को मानते नहीं। जो सॉल्यूशन बाबा देते हैं वो हम मानते नहीं है, इसलिए फिर वही बातें सोच सोच के दुखी होते। वरना दुख जैसी कोई चीज ही नहीं। अगर आप हर बात में, हर क्षण, हर कदम ज्ञान स्वरूप रहते हैं तो आपको दुख की फीलिंग ही नहीं है, समस्या ही नहीं लगी। तो बाबा के सद्ज्ञान से, जो चीज हम कॉमन समझते हैं ना कि भाई क्या है, रोज मुरली सुन ली है, जानते हैं ना बाबा क्या कहेंगे, परंतु वो मोस्ट अनकॉमन दिव्य प्राप्ति। इसलिए सबका अनुभव है कि आज समस्या आई नहीं और आज की मुरली से ही जवाब मिल जाता है अनुभव? किसको अनुभव है? रोज की मुरली से ही रोज की समस्या का जवाब मिल जाता है और रोज की तपस्या से पार करने की शक्ति आ जाती है। तो आधी समस्याएं, कारण, परिस्थितियां ज्ञान से ही समाप्त हो जाती। हमारा जीवन कितना सहज सरल बन गया, वरना ज्ञान से पहले आप देखो अपने आप को, कितनी बातों में दुखी होते रहते थे, अपसेट होते रहते थे। अब तो वो बात ही परिस्थिति नहीं लगती। तो जितना अच्छी तरह मुरली का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, हमें हर बात का निवारण मुरली से मिल जाता है। दूसरी बात, बाबा के बनने से, श्रीमत पर चलने से हमारे कर्म सही होने लगे हैं। पहले तो बॉडी कॉन्शियस थे, बॉडी कॉन्शियस थे तो कितनी गलत बातें जीवन में थी। सभी बुराइयों का मूल कारण क्या है? देह अभिमान है। काम क्रोध, सभी मनोविकार की जड़ क्या है? देह अभिमान है।
इसलिए रोज की मुरली में अनेकों बार बाबा हमें क्या कहते हैं? आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी बनो। तो जब हमारे कर्म सही होने लगते हैं तो जमा का खाता बढ़ने लगता है। देह दृष्टि, देह वृत्ति, विकारी वृत्ति, देह संबंधों में आसक्ति, भौतिक पदार्थों का लोभ लालच, कुछ न खुद का देह अभिमान, अहंकार और हमारे कहे अनुसार कोई न करे तो कितना गुस्सा। तो द्वापर युग से लेकर कर्म विकर्म बनते गए। विकर्मों का हिसाब, हर कर्म विकर्म, क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते, माना रॉन्ग आइडेंटिटी है ना, खुद की सही पहचान नहीं, तो हर कर्म ही गलत होने लगे। और वो हिसाब समस्या के रूप में सामने आता है, परीक्षा के रूप में आता है, विघ्न के रूप में आता है, बीमारी के रूप में आता है। अब जब हम आत्माभिमानी बनने लगे हैं, सद्विचार और सत्कर्म होने लगे, क्या है ना परिवर्तन अपना, अपना परिवर्तन हुआ है ना। बाबा का ज्ञान इतना सत्य है कि 7 दिन का कोर्स किया और जीवन बदल गया। अब हम अपना समय, शक्ति, मन वचन कर्म, तन मन धन, गुण कला विशेषता, संबंध संपर्क, सबका उपयोग कौन से कर्म में करते? कौन से कर्म में करते? सत्कर्म में करते, सेवा में करते, भगवान के मददगार बनते हैं। तो ये सब हमारा जमा खाता होता जाता, तो नेचुरली माइनस का खाता भरता जाएगा ना। जो माइनस है वो भरता जाएगा ना, तो कम हिसाब, कम परीक्षाएं आती है, कम विघ्न आते हैं, क्योंकि जमा हमारा बढ़ रहा है। क्यों हमें अपना सब कुछ श्रीमत अनुसार यूज करना है? ताकि अब नए हिसाब बढ़े नहीं। तो एक अटेंशन ये रखना है कि बने हुए हिसाब हम चुका रहे हैं, ये तो हम सबका भाग्य है कि हिसाब चुकाने के समय, इस कलयुग अंत के समय, अंतिम जन्म के समय बाबा हमारा साथी बन गया है। राइट गाइडेंस हमें हर बात का मिलने लगा है। बाबा का ज्ञान हमारे साथ है, बाबा साथ है, तो हिसाब चुकाना मुश्किल नहीं लगता है। कोई बीमार पड़ते हैं समझो, और परिवार वाले बहुत प्यार से साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, तो थोड़ा सहज लगता है ना। एक तो बीमारी भी हो, किसी का साथ भी ना मिले, सहयोग भी ना मिले,
तो बड़ा भारी लगता है ना। आज कोरोना में लोग ज्यादा क्यों मर गए, पता है ना सबको, कि बेचारे अकेले हो जाते थे। और भारतवासी तो भावना वाले हैं, कोई पूछते हैं ठीक है ना, तो हम आधे ठीक हो जाते है ना, क्योंकि प्यार मिलता है ना। चलो और कुछ आप नहीं दे सकते हैं, पर प्यार तो कर सकते हैं ना, उनकी तबीयत के समाचार तो पूछ सकते हैं ना। तो व्यक्ति को लगता है कि कोई तो है। कोरोना में इसलिए लोग मर गए, आधे से ज्यादा इसलिए कि अकेले हो गए, कोई पूछने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, दवाई देने वाला नहीं। तो जब हम हिसाब चुकाने के दिन आए, बाबा कहते हैं ना 3/4 तो सुख ही सुख है। कलयुग अंत में ही दुख के हिसाब बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि हिसाब बनते गए। पर लास्ट हिसाब चुकाने के समय भगवान हमारे साथी बन गए, है कि नहीं बाबा साथी? अगर आप बाबा को याद करते हैं तो बाबा साथी। बाबा कहते कि जहां तुम, वहां तुम याद करो तो मैं तुम्हारे साथ। हम ही भूल जाएं तो बिगर बुलाए तो आना नहीं है ना। आज किसी के घर भी बिगर बुलाए तो नहीं जा सकते। तो बाबा बिगर बुलाए थोड़ी आ सकता है। वो तभी हमारा मददगार साथी बन सकता है जब हम उनको उस परिस्थिति के समय बाबा को याद करते। क्योंकि बिगर बुलाए बाबा आ जाए फिर तो सबके पास आ जाए, फिर तो हर आत्मा के पास आवे। भगवान तो सबका है ना। अगर सिर्फ हमारे पास आवे तो और आत्माएं कहेगी ना कि आपने तो हमें अन्याय किया। भगवान तो सबका पिता है। इसलिए भगवान जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो कर्म का सिद्धांत लगेगा ना। हम कहें तो बाबा मदद कर सकते, हम याद करें तो बाबा मदद कर सकते। और उसमें बाबा को क्या चाहिए? सच्चाई। सच्चे दिल से मुझे सदा याद करते तो बाबा हमारा मददगार बन जाता है। तो इतना तो हमें करना है ना। और बाबा के ज्ञान से जितना हम बाप समान बनते जाते हैं, बाबा कहते हैं ना मैं आप समान नॉलेजफुल बनाता। नॉलेज ही पावर है। रियल नॉलेज इज पावर। सत्य ज्ञान ही शक्ति है। बस ये परिस्थिति मेरे सामने आई, उसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है वो याद करो और उसको धारण करो, बस वही मदद हो जाती। हम कभी क्या करते हैं कि श्रीमत नहीं मानना है, मदद चाहिए। मदद चाहिए पर श्रीमत नहीं मानते हैं, तो किस आधार पर बाबा मदद करे? ये वे है, मदद का रास्ता है। कहते हैं ना हिम्मते बच्चे तो मदद बा। हिम्मत का पहला कदम तो मुझे उठाना पड़ेगा ना कि भाई मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, पर श्रीमत अनुसार ही मुझे
इसको पार करना। अगर परिस्थिति के समय श्रीमत पालन न करे या गलत रास्ते से, गलत विधि से विघ्न को पार करने का प्रयास करेंगे तो मदद कहाँ मिले। इसलिए परिस्थिति आ ही नहीं सकती। कुछ भी बातें आ जाए पर हमें वो भारी नहीं लगी, क्योंकि खुद में ज्ञान है और बाबा की याद है। बाबा का ज्ञान ही समाधान का ज्ञान है, बातें रहती ही नहीं। देखो, किए हुए विकर्मों का हिसाब चुकाना है हमें। ये तो लॉ है ना, सिद्धांत है। भगवान भी माफ नहीं कर सकते। कर्म सिद्धांत इतना अटल है कि भगवान भी माफ नहीं कर सकते। विकर्म भस्म करने की विधि बाबा सिखाते हैं, सत्कर्म जमा करने की विधि बाबा सिखाते हैं। पर करना तो हमें है ना। करना तो हमें है ना। हम करेंगे तो हम पाएंगे। बाबा करेगा तो फिर तो बाबा पाएगा ना। सिद्धांत तो कर्म का ये है। इसलिए भगवान कराने का कार्य करते। भगवान कराने का कार्य करते और उनके कहे अनुसार, उनके नॉलेज अनुसार हम करते हैं तो रास्ता साफ होने लगता है, हम पार होने लगते हैं। तो बाबा के ज्ञान से बुद्धि सकारात्मक बनती है, पॉजिटिव भी बनती है, दिव्य बुद्धि। एक तो अब हम सबका नेचर है ज्ञान युक्त, तो हम बात का बतंगड़ नहीं करते। कहीं तो बात इतनी होगी राई का पहाड़ कर देते। होता है ना, बात को बढ़ा देते। अब हमारा नेचर क्या है? फुल पॉइंट लगाने का, बिंदु लगाने का। बात को बढ़ाना नहीं है ना। कहीं छोटी सी बात को लेके इतना झगड़ा करने लगते हैं। छोटी सी बीमारी में भी इतना मन भी उसका बीमार हो जाता है। कोई फुंसी हुई, हाय हाय मुझे क्या हो गया, कैंसर की गांठ तो नहीं, इसकी माना क्या क्या सोचने लगते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा हुआ भी तो भी क्या है, हुआ है। अब दवा करो, जो कर सकते हो वो करो, दुआ काम आएगी और योग बल। 3 रास्ते तो बाबा ने बताए हैं हमें। जो दवाई कर सकते हो वो करो, नहीं कर सकते हैं तो सोच सोच के दुखी मत हो, मुझे उस हॉस्पिटल में ले जाते तो मैं और अच्छी हो जाती। अरे भाई, ताकत अनुसार काम होगा ना। अच्छा, हम मान लो शरीर भी छूट जाए तो जहां जाएंगे वहां हम क्या करेंगे? मान लो शरीर छूट गया, कहां भी हम जाएंगे, जन्म लेंगे, हम क्या करेंगे?
क्या करेंगे? ज्ञान योग ही करेंगे, सेवा ही करेंगे। हम वही संस्कार लेके जा रहे हैं। तो इस शरीर में रहेंगे तो भी ज्ञान योग सेवा करेंगे, और मान लो जाएंगे तो भी ज्ञान योग सेवा ही करेंगे। तो दुख की क्या बात है ना? सोच सोच के भारी होने की क्या बात है? तो प्रैक्टिकली जो ज्ञान एक्सेप्ट होना चाहिए, जीवन में अप्लाई होना चाहिए, वो नहीं करते हैं। इसलिए हम भारी भी हो जाते हैं, मूंझ भी जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। टाइम पर जो हमने ज्ञान गुण धारण किए वो भी छूट जाते। फिर कहेंगे बात ऐसी थी ना, उसने बोला ऐसा ना, इसलिए अवस्था बिगड़ गई। पर वही तो टाइम था ज्ञान धारण करने का, वरना ज्ञान कहाँ धारण करना है? हाँ? जब सब हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करे तो ज्ञान का उपयोग कहाँ करना? वही तो टाइम था ज्ञान का उपयोग करने का। जब परीक्षा आई, विघ्न आया, मुसीबत आई, बीमारी आई, कुछ टकराव हुआ, वही तो टाइम था ज्ञान धारण करके दिखाने का। हम ज्ञानी हैं वो तब कहा जाएगा ना जब हम अप्लाई कर रहे, वरना ज्ञान कहाँ यूज ही नहीं करते हैं तो ज्ञानी कहाँ हुए? और बाबा ने देखो हमें अंधेरे में नहीं रखा है। बाबा ने स्पष्ट बताया कि तुम मुझे अपना बनाओगे तो दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनेगी, तुम मुझे दोस्त बनाओगे तो दुनिया तुम्हारी विरोधी बनेगी। हाँ? बाबा के बनते हैं तो विघ्न आते ही। बाबा कहते हैं ना कि जब आप मुरीद बन जाते हैं माया के, उनकी शरण में ही चले गए, फिर तो कोई परीक्षा की बात ही नहीं ना। पर जब हम माया पर विजयी बनने का लक्ष्य रखते हैं, माना मुझे श्रीमत पर ही चलना है, सत्य ही मुझे करना है, तो बात परीक्षा की आती है। और वहां ही मुझे हिम्मत, दृढ़ता वहां ही दिखानी। रोज ज्ञान सुने और अप्लाई ना करे तो फायदा क्या है ना? पुरुषार्थ क्या हो? इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन ही प्रयोगशाला है, जिसमें ज्ञान को अप्लाई करना है। और अप्लाई करेंगे तो अनुभव होगा कि सफलता कैसे मिलती। वही बाबा की मदद है। बाबा कैसे मददगार बनते? इसलिए हमारा योग तो बाबा का सहयोग। और हमें सिर्फ ज्ञान नहीं मिला है, ज्ञान को धारण करने वाली अनेक महान आत्माओं का संग भी मिला है। कितनी पालना हम सबको मिली, दादियों की, बड़ी दीदियों की, बड़ी बहनों की। दुनिया में आपको याद होगा बुद्ध ने क्या कहा था कि जब चारों ओर अंधेरा हो तो अपदीवो भव, तुम खुद ही दीपक बनो। तुम खुद का दीपक बनो। और हमारे लिए बाबा, मम्मा, स्वयं भगवान हमें रोज समझाते। और
बाबा मम्मा, दादियां, दीदियां, दादाएं, कितने बड़े आदर्श हमारे सामने, और उनका संग है। हर कोई हमारे में अवेयरनेस लाता है, जागृत करता है, हमारे में हिम्मत भरते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, हमें, हमारे को मदद करते हैं। क्योंकि हम सबका लक्ष्य है कि हमें एक दो के मददगार और साथी बनकर अपने आप को संपूर्ण बनाना है। हम किसी की हिम्मत तोड़ने वाले शब्द नहीं बोलते। कोई माया के वश हो रहा है तो हम उनको सुजाग करते हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम संजीवनी बूटी सुंघाते। ऐसा ही काम करते हैं ना सभी। हाँ, कोई माया के वश कमजोर होता हो तो हम क्या करते हैं? उमंग उत्साह भरते हैं। क्यों भाई, आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे? आजकल आप सेवा में नहीं आते, है ना? हिम्मत भरते, उमंग उत्साह भरते, कमजोर नहीं होने देते। तो ऐसा परिवार और संगठन हमें मिला, और हम सब इतने नॉलेजफुल है कि एक घड़ी कोई गलत करे तो भी हम गलत ना करें, ऐसे है कि नहीं? ऐसे इतने जागृत है। वरना भक्ति में देखो, गुरुजी क्या क्या धंधे करते हैं और शिष्य भी चुपचाप बैठे रहते। यहां हर एक बाबा के बच्चे खुद जागृत है ना? इतना बाबा ने सबको नॉलेजफुल बनाया है कि कोई गलत करे तो भी हम ना करें ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं हर एक को अपना जीवन अपने कर्म से पार करना है। जीवन की नैया अपने शुद्ध कर्मों के बल से हमें पार करना है। इसलिए हम गलत करते नहीं, करने वाले को साथ भी नहीं देते, और दूसरों को भी हम और ही बाबा के महावाक्य याद दिलाते हैं कि देखो बाबा क्या कहता है, हमें थोड़ी ऐसा करना। तो ये रोज की पढ़ाई जो साधारण लगती है, वो ही सबसे ज्यादा पावर भरने वाली। और तो एक ज्ञान, दूसरा हमारे अपने सत्कर्म हमारे हिसाब को भी कम करते हैं और मदद भी मिलती है। जितने हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, सेवा करते हैं, वो जमा खाता हमें मुक्त करता है परिस्थितियों से। और तीसरी बात, पवित्रता। पवित्रता के बल से हम हर मदद के पात्र बन जाते। ये हम बहनों के इतने अनुभव है कि पवित्रता को लेकर के जो भी बहन जहां भी बैठ जाएगी सेवा के लिए, हर प्रकार की मदद उसको मिलती। तो बाबा के बच्चे, आप लोग तो और पावरफुल है, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान। भगवान की मुख्य आज्ञा का जो पालन करता है, भगवान उनको रुचि से मदद करता है। हम कहते भी है, सर्व समस्याओं का समाधान पवित्रता है, ऐसे स्लोगन भी लिखते हैं अपन। क्योंकि
भगवान की आज्ञा को जो मानता है वो साहब उस पर राजी हो जाता है। तभी हम बाबा की मदद के पात्र बनते हैं। अगर पवित्रता का फाउंडेशन पक्का नहीं है या हमारी दृष्टि वृत्ति में भी गंदगी है तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं, तो मदद का सवाल ही नहीं। हाँ? बाबा हमें सब कुछ देने तैयार है, पर किस शर्त पर? पवित्रता चाहिए। हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, मनसा में, वाणी में, हमारी कोई भी कर्मेंद्रिय में हमें गंदगी नहीं रखनी। और यही बाबा रोज सिखाते हैं। जो आज का विषय है ना, कारण को निवारण में बदलने की कला, वही तो बाबा रोज सिखाता है। वही बाबा रोज सिखाता है। पर अच्छी तरह अध्ययन करो मुरली, ज्ञान की गहराई हो। हम खुद ही इतने सकारात्मक पॉजिटिव बन जाते, आपको किसी पर नाराजगी नहीं आएगी, किसी के कोई चलन से आपकी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बताए ना, हम कौन है? जब अपनी ऊंचाई बुद्धि में है, स्वमान बुद्धि में है। स्वमान माना सिर्फ फूल चढ़ाने की बात नहीं है कि बाबा तो हमें हमारे पर फूल चढ़ाते हैं, कई कहते हैं। नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी है। और वो हम कर्म में स्वीकार करें। और एक बात मैं और बताऊंगी, बड़ी दादी ने वो कही थी। एक बड़ा मेला था, ये 73 की बात में करते। इंडिया में फर्स्ट मेला हुआ था दिल्ली में। और उस समय इतने सेंटर्स भी नहीं थे, इतने भाई बहने भी नहीं थे, और यज्ञ में इतना धन साधन भी नहीं था। पूरे इंडिया ने मिलकर वो पहला मेला किया। सब तरफ से मदद गई थी, और मदद माना बर्तन भी गए थे, हर चीज की मदद गई थी। जो मैं आपको बताऊं, किचन में पुराने कपड़े यूज होते हैं, वो भी ऑल इंडिया से मदद आई थी। आप सोचो, उस समय यज्ञ में कुछ नहीं था, पर बाबा का ज्ञान, बाबा का सत्य ज्ञान, और बाबा के बच्चे चारों ओर से हर प्रकार की मदद से वो मेला हुआ। अब बड़े संगठन में कोई कार्य करेंगे तो स्वभाव संस्कार की भी बातें तो आती है ना। अभी हम एक एक सेंटर करते हैं तो भी भाव स्वभाव की बातें आती है, कोई रुठ जाता है, कोई कुछ हो जाता है। इसको मान दिया, मुझे नहीं दिया, क्या क्या टकराव तो होते हैं ना। तो दादी ने फिर क्लास कराया था। दादी ने बोला कि कोई अज्ञानी जब अपना दुख, समस्या, मुसीबतें आपके सामने लेकर आते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा है, मेरा वर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, ऐसी बीमारी हुई है, ये हुआ है, तो कोई भी मुसीबत, विघ्न, समस्या लेकर जब कोई आते हैं आपके पास,
तो आप उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि भाई आप सेंटर पर आओ, 7 दिन का कोर्स करो। सब बातों का समाधान क्या है? बाबा का ज्ञान। तो हम यही कहते हैं ना कि देखो आप आओ, बाबा का ज्ञान लो, सब बातें आपके ठीक हो जाएगी। और है भी, हम सबके जीवन की हुई है, हकीकत है ये। तो दादी ने कहा कि अज्ञानियों को तुम कहते हो कि ज्ञान में आओ तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं ज्ञानियों को कहती हूं, दादी ने कहा, कि आप योगी बन जाओ तो सब टकराव खत्म हो जाएगा, सब समस्याएं सब। क्योंकि जब हम योगी बनते हैं, बाबा की याद का जो सुख मिलता है, फिर हमें और छोटी मोटी सब इच्छाएं खत्म हो जाती, कोई इच्छाएं ही नहीं रहती। इतनी ऊंची अनुभूति हमें होती है कि फिर हमें मान मिला न मिला, स्थान मिला न मिला, टकराव तो इसी बातों से ही होते हैं ना, हमें इच्छाएं ही नहीं रहती। हम अपनी अनुभूतियों में ही ऊंचे होते हैं। इसलिए लौकिक में, अलौकिक में, कार्य क्षेत्र में, जहां आप नौकरी धंधा करते हैं, कुछ भी बातें हैं, आप योगी बन जाएंगे, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी। हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि बाबा मिला माना, सब कुछ मिला, अगर ये सत्य है तो आपको कोई आत्मा उससे कोई अपेक्षा नहीं। और हम सबका रोल कौन सा है? लेने का है कि देने का है? फिर हम तो मास्टर दाता है, भगवान के प्रतिनिधि बनकर हम बैठे हैं। हम आपस में भी या दीदियों से भी, किसी से भी हम क्यों अपेक्षा करें? हमें तो मदद करना है, हा? हमें तो सेवा करनी है, आत्माओं को देना है। ये लक्ष्य आपका बन जाएगा, कोई समस्या ही नहीं रहती है। हमारा जीवन इतना सहज बन जाता है। ठीक है? ज्ञान का उपयोग, योग का प्रयोग, वही बाबा रोज सिखाते हैं। वो प्रैक्टिकल करना है। ओम शांति।